इस्तीफा दो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का केंद्र आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बन गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जबरदस्त बारिश चल रही है और उसके बावजूद भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी है। इसके अलावा इस दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग को दोहराई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात की। देश के अन्य राज्यों में भारी समर्थन पाने के बाद आईटी हब बेंगलुरु में युवाओं की इस बगावत पर पूरे देश की नजरें टिकी है। आज सुबह 11 बजे ही सीजेपी के कार्यकर्ता और छात्रों ने बेंगलुरु के यूथ आइकन और दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार की प्रतिमा पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की और आंदोलन की सफलता के लिए मार्च शुरू किया। इस प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज हैं। वे इस छात्र आंदोलन को अपना सीधा समर्थन देने के लिए खुद फ्रीडम पार्क पहुंच रहे हैं। उनके साथ मंच पर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक और पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी मौजूद हैं। बेंगलुरु रैली से ठीक पहले सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गए। उन्होंने इस प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से तमिल दोस्तों से जुड़ने की अपील की, जिसके बाद स्थानीय कन्नड़ संगठनों ने इसे बेंगलुरु के मुद्दे में बाहरी भाषाई राजनीति की कोशिश बताते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने टाउन हॉल के पास मानव श्रृंखला बनाने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को फ्रीडम पार्क में आयोजित किया जा रहा है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक कथित टिप्पणी के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। इस अपमान को युवाओं ने हथियार बना लिया। 16 मई को राजनीतिक रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जिसके आज इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और छात्र मैं भी कॉकरोच लिखकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यह आंदोलन देश के तमाम राज्यों में फैल चुका है। सबसे पहले 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र हाथों में तिरंगा, किताबें और पुलिस के लिए गुलाब के फूल लेकर पहुंचे। इसके बाद पुणे में जहां सोनम वांगचुक ने खुद को मानद कॉकरोच घोषित किया। पंजाब के अमृतसर में युवाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा नीति में सुधार को लेकर बड़ा मार्च निकाला। फिर उत्तर प्रदेश के इको गार्डन में हजारों युवाओं ने नीट के साथ साथ यूपी पुलिस और एसआई लेखपाल परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के खिलाफ हुंकार भरी। आज ही सुबह 10 बजे हैदराबाद के धरना चौक पर दक्षिण भारत के छात्रों ने एक विशाल शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया, जिसके तुरंत बाद बेंगलुरु में मार्च खोला जा रहा है। इस आंदोलन को तमाम सेलिब्रिटीज का भी समर्थन प्राप्त है, जिनमें अनुराग कश्यप, दिया मिर्जा, विजय वर्मा, विशाल ददलानी और उर्फी जावेद जैसे बड़े बॉलीवुड और इंटरनेट सेलिब्रिटीज का डिजिटल समर्थन प्राप्त है। छात्रों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा और एनटीए का स्वतंत्र ऑडिट है। आंदोलनकारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 20 जून से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर पहले उत्तर, फिर पश्चिम और अब दक्षिण में कॉकरोच जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लामबंद है। देखना यह होगा कि आंदोलन आगे किस ओर रुख करता है। 2 चीजें जो मुझे खास पसंद नहीं आई, वो पहला था शिक्षा मंत्री कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो, बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरा आप लोगों ने कहा सोनम वांगचुक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। मैं तो उल्टा बोलता हूं, आप सब संघर्ष करें, मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोग जो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की, ये मेरी ना मंशा है, ना लालसा है, ना ही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से युवा देश को आगे ले जाएं और मैं या मेरे जैसे लोग आपका मार्गदर्शन करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपका साथ दें और आप संघर्ष करें। समझे आप? इसलिए भी नहीं तो गलत समझा जाएगा। कोई सोचेगा कि आप उस शिक्षा मंत्री को हटा के खुद को शिक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसा किसी का यहाँ न मंशा है न लालसा है। मेरे जो कॉकरोच भाई हैं यहाँ पर मेरे साथ विजेता दहिया हैं और वहाँ दीपके जी, सौरभ जी, आशुतोष, सबसे मैंने बात की। उनका अपना किसी पार्टी बनाकर किसी राजनीतिक दल को ललकारना या हटाना ऐसा मंशा नहीं है। ये एक जागृति का आंदोलन है, सबको जगाना कि सब अपना हक ले सकें। आप समझे? ये कोई शिक्षा मंत्री बनने के लिए या कोई पार्टी खड़ा करने के लिए नहीं है।
ये जो देश में गलत हो रहा है, खासकर युवा पीढ़ी के साथ, उसे सही करने का एक आंदोलन है, एक अवेकनिंग है, एक जागृति है। तो आप मेरे साथ हैं। अगर मैं कहूं आप सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो ये पहले ही आम लोगों को समझना होगा, ये सीजेपी जो है ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है जो किसी और को हटा के खुद आना चाहते हो। ये सब में जागृति लाना चाहते हैं, और यहाँ जो भी इनके शुरू करने वाले हैं सबका दिल बहुत साफ है। इसीलिए मैंने समर्थन दिया है कि वो देश को जागृत करना चाहते हैं, युवाओं को अपने हक के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना चाहते हैं, ना कि अपने लिए कोई जगह बनाना चाहते हैं। इनके सबके पास अपने लिए सब कुछ है, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में या अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, मगर ये एक कुर्बानी है, एक सेक्रीफाइस है, एक बलिदान है कि जब हमारे भाई बहन इतने मुश्किल में हैं तो उनका साथ देना चाहिए, इसलिए ये शुरू किया गया है, ठीक है। धन्यवाद ये समझने के लिए, आप सबका धन्यवाद, आप सबकी जय हो। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा मैं हमेशा कहते रहा हूं, लॉन्ग टर्म में, दूर के लिए, लंबे समय के लिए हमें शिक्षा को सही करना होगा। पीढ़ी पीढ़ी में अगर खुशहाली चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, तो शिक्षा की प्रणाली को सुधारना होगा। अभी शुरुआत शिक्षा में जिम्मेदारी की मांग करते हुए, परीक्षाओं में जिम्मेदारी की मांग करते हुए, चाहे वो मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन्हें जवाबदेह होना होगा जब कुछ गलत हो रहा है, तो ये मांग करते हुए शुरू हुई है। मगर आगे जाके इसके नींव में जो कमियां हैं, जो सड़न है, उसे साफ करके शिक्षा को दूर के लिए सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित न रख के इसके नींव, इसके फाउंडेशंस को मजबूत बनाना होगा। वो आगे की हमारी मैप होगी, जिसमें आप सबसे भी हम कहेंगे आगे चलकर कि आप सब अपने विचार रखें कि कैसे सुधारा जाए। सिर्फ बिगड़े हुए, टूटे हुए को मरम्मत करें या एक नया, एक रोशनदार प्रणाली, सिस्टम लाया जाए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे।